आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि हम युद्ध के कितने करीब जा चुके हैं और ऐसा किसी क्षण भी हो सकता है कि देश का माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाए, क्योंकि जो कदम भारत सरकार लगातार उठा रही है वो महज एक प्रतिक्रिया नहीं लग रहे बल्कि एक बड़े तूफान का संकेत लग रहे हैं। और वहीं से सवाल उठता है कि क्या 1947, 1965, 1971, 1984 और 1999 के बाद क्या भारत और पाकिस्तान फिर युद्ध के कगार पर है। दरअसल ये चर्चाएं इसलिए बढ़ गई है क्योंकि भारत की सेना मॉक ड्रिल करने में जुट गई है। सरकार की तरफ से आदेश आ रहे हैं कि स्कूल कॉलेजों से लेकर अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल की जाए। तारीख तक मुकर्रर कर दी गई है। लड़ाकू विमान आकाश में गर्जना कर रहे हैं, नौसेनाएं समुद्र में ताकत दिखा रही है। बीएसएफ की सीमा पर चौकसी ऐसी है कि मानो एक चींटी भी पार न कर पाए। भारत पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर डिजिटली पूरी तरह से बैन कर चुका है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान का कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि भारत में भी सोशल मीडिया को लेकर इन्फ्लुएंसर्स को चेतावनी दी गई है कि अगर हिंदुस्तान की एकता अखंडता के खिलाफ एक भी शब्द लिखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी की भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो रही है और ये मुलाकातें सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या भारत किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। जानकारों का मानना तो यह है कि इस बार का यह इंतजार सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक से भी कहीं ज़्यादा बड़े एक्शन का सबूत है और युद्ध की तैयारी इस बात की संकेत भी दे रहे हैं। 7 मई 2025 को गृह मंत्रालय ने देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल, सायरन सिस्टम की जांच और ब्लैकआउट रिहर्सल का आदेश दे दिया है। ये वही आखिरी तैयारी है जो साल 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान की गई थी। उसके बाद से लेकर अब तक ये मॉक ड्रिल दोबारा कभी नहीं की गई और 7 मई को ये फिर से होने जा रही है। ये कदम साफ साफ इशारा करता है कि भारत किसी बड़े खतरे के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। पर आप में से बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि आखिर मॉक ड्रिल होती क्या है और आम आदमी को इसमें आखिर किस तरह से सेना को सहयोग देना होता है। तो हम आपको बता दें कि मॉक ड्रिल अलग अलग तरह से होती है। जैसे दफ्तर के अंदर आग लग जाने पर किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए, इसके लिए उसकी मॉक ड्रिल करवाई जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि मॉक ड्रिल इसलिए करवाई जाती है कि आप तैयार रहे, आपको प्रोटोकॉल पता है कि जब युद्ध के समय ऐसी कोई आपात स्थिति आएगी तो आपको क्या करना है, साथ ही किस तरीके की आवाज़ आप सुनेंगे तो आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है, किस तरीके की लाइट आप देखेंगे तो आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है। उस तरीके की चीज़ों के लिए आपको ट्रेंड किया जाता है। पर इस समय गृह मंत्रालय द्वारा जो आदेश दिया गया है सिविल डिफेंस को, वो आदेश दिया गया है एयर रेड सायरन के लिए। एयर रेड सायरन का मतलब होता है हवाई हमले का सायरन, यानी भारत की वायु सीमा के अंदर अगर दुश्मन का जहाज आ जाता है तो उसकी नज़रों से खुद को कैसे छुपाए। दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज़्यादातर जो एयर स्ट्राइक्स होते हैं वो रात के समय ही होती है और जब कोई दुश्मन का जहाज हमारी भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश करता है तो जो हमारे जैमर्स है वो उनके जीपीएस को पूरी तरह से जैम कर देते हैं, जिसके बाद से वो जो फाइटर जेट होते हैं उन्हें जीपीएस के माध्यम से कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाती और वो केवल वही चीज़ें देख पाते हैं जो उनको अपनी खुद की आंखों से दिखाई दे रहा होता है। और इसी वजह से इस ट्रेनिंग के अंदर हमें ये समझाया जाता है कि रात के वक्त जब सायरन बजे तो हमें सारी लाइटें बुझा लेनी है, पूरी तरीके से अंधकार का माहौल पैदा कर देना है। ना ही कोई आवाज़ करनी है, ना ही कोई पटाखे फोड़ने हैं और ना ही किसी को बाहर कोई ऐसी हलचल करनी है जिससे लोगों को पता चले, उन लोगों को पता चले कि यहाँ पर कोई बस्ती या गांव बसा हुआ है। क्योंकि रात के समय आसमान से नीचे क्या है और क्या नहीं, इस चीज़ को कोई अपनी नग्न आंखों से देख ही नहीं सकता अगर कोई लाइट ना जलाई जाए। इसी वजह से जो मॉक ड्रिल है वो कराई जा रही है ताकि लोग अपने आप को ऐसी विषम परिस्थिति में या आपात परिस्थिति में खुद को बचा सके। लेकिन दोस्तों जिस तरीके का माहौल हमारे देश में बना हुआ है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि युद्ध हो सकता है। लेकिन अगर भारत कोई कूटनीतिक चाल चल रहा हो, जैसे भारत इस स्तर पर युद्ध की तैयारी कर रहा है जिसे देखकर पाकिस्तान ये पूरी तरह से मान लेगा कि भारत पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है और उसके लिहाज से पाकिस्तान अपने आप को पूरी तैयारी में झोंक दे। और पाकिस्तान जो ये तैयारी कर रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और पाकिस्तान
पाकिस्तान के रोजाना पैसे खर्च हो भी रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो ये मान बैठा है कि भारत हम पर हमला करने ही वाला है। और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी है कि वो जितने ज़्यादा पैसे अपने डिफेंस पर फिलहाल के समय में खर्च करेगा वो उतना ही ज़्यादा गर्त में गिरता चला जाएगा। और भारत भी यही चाहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि भारत ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है कि मानो युद्ध होने ही वाला है। जबकि आपको ये बात जाननी चाहिए कि कोई भी समझदार या बुद्धिमान इंसान या कोई भी समझदार देश कभी भी युद्ध के चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि युद्ध से कभी भी किसी का लाभ नहीं होता। माना हम लोग पाकिस्तान की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, पाकिस्तान को आसानी से हराने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो नुकसान हमारा भी होगा और हम कई साल पीछे जा सकते हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी देश है जैसे अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, इन सबको लाभ होगा। और इसीलिए हमें माहौल गर्म नहीं करना है गुस्से में और समझदारी से काम लेना चाहिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।